सिर्फ बातें करते हैं, काम तो किया नहीं। देखिए, इस देश में जितने भी अधिकार सौंपे हैं वो कांग्रेस सरकारों ने सौंपे हैं, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे आधार कार्ड का अधिकार हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान का अधिकार हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का अधिकार हो, चाहे रोजगार गारंटी का अधिकार हो। जितने इस देश में आम जनता को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिकार सौंपे हैं पूरे देशवासियों को कांग्रेस ने सौंपे हैं। और जो जातिगत जनगणना की बात पूरा देश जानता है कि जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उससे पहले भी पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद यदि कोई इस देश में पद यात्रा करने वाला कोई महान नेता, इस देश की सच्चाई को जानने वाला कोई महान नेता, तो वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने हर जगह बोला था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आम नागरिकों को सही न्याय मिले इसके लिए आदरणीय हमारे जननायक राहुल जी ने जातिगत जनगणना की पूरे देश के सामने बात रखी थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल कांग्रेस पार्टी की नकल की, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोलते थे मोदी जी नरेगा को मरेगा बोलते थे, आखिर उसी पे आए, रोजगार गारंटी पे आए। आधार कार्ड की एक समय मोदी जी ने एक और खिल्ली उड़ाई, आखिर आधार कार्ड इस देश में लागू किया। अनेक ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी है, और हमारे जननायक आदरणीय राहुल जी ने जातिगत जनगणना के लिए भरी संसद में आंखों में आंख डाल के भारतीय जनता पार्टी को ललकारा था कि हम जातिगत जनगणना हर हाल में करा के रहेंगे। और कांग्रेस ने तो अपने राज्यों में जातिगत जनगणना ये तो राहुल गांधी जी के दबाव के कारण इन्होंने डिक्लेयर की, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यों में जातिगत जनगणना शुरू कर दी। और राहुल जी के अडिग रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने टेकना पड़ा, और इस देश की जनता को न्याय दिलाने का काम आदरणीय राहुल जी जातिगत जनगणना के माध्यम से करने जा रहे हैं। हम आभार मानते हैं हमारे नेता जननायक प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर पूरे देश की जनता को न्याय दिलाने की जो मुहिम की शुरुआत की है, बहुत बहुत बधाई देते हैं।